Hello guys, so today we will discuss about termination of bailment. In our previous video we have discussed bailment. So let's start. Termination means कि आप वो फिनिश करते हो bailment को, उस कॉन्ट्रैक्ट को आप क्या कर देते हो, फिनिश कर देते हो, ख़त्म कर देते हो. वो क्या है हमारा टर्मिनेशन ऑफ bailment कि हमने अपने कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कर दिया है. सो हम कब टर्मिनेशन यानी कि हमारा bailment का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कब ब्रीच होगा. फर्स्ट है डूइंग एन एक्ट इनकन्सिस्टेंट विद द टर्म ऑफ बेलमेंट कि या तो बेलर या बेली, जो हमारी दो पार्टीज होती हैं बेलर एंड बेली. बेलर जो गुड डिलीवर करता है, बेली जो गुड लेता है. सो उन दोनों में से भी कोई भी इनकन्सिस्टेंट करता है जो टर्म्स एंड कंडीशन हमारी बेलमेंट की थी, अगर उनको वो इनकन्सिस्टेंटली फॉलो करता है या फिर उनका मिसयूज़ करता है, जो भी उनके साथ ऐसा करता है, तो तभी हम क्या कर सकते हैं, टर्मिनेशन ऑफ बेलमेंट कर सकते हैं कि जो हमारी टर्म्स एंड कंडीशंस थी वो फॉलो नहीं की जा रही हैं, तो हम अपने बेलमेंट को क्या कर सकते हैं, ब्रीच कर सकते हैं. नेक्स्ट है एट डिज़ायर ऑफ द बेलर इन केस ऑफ ग्रेटिशियस बेलमेंट कि जब उसने गिफ्ट के तौर पे दिया है, इन अ वे ऑफ गिफ्ट वो पे कर रहा है या फिर वो दे रहा है, क्या कोई भी गुड दे रहा है, तो बेलर क्या है, बेलर की नीड मीन्स बेलर के अकॉर्डिंग होगा कि उसे वो टर्मिनेट करना है या नहीं. कि जैसे अगर उसने गुड के उस पर दिया है, अगर वो वापस लेना चाहे तो वो वापस ले सकता है क्योंकि वो बेलर का था, उसने गिफ्ट के तौर पे दिया. जैसे ही वो देगा मीन्स उसकी मर्जी है, ये बेलर पे डिपेंड करता है क्योंकि किसका था, गुड्स किसका था, बेलर का था, और वो एज अ गिफ्ट दे रहा है, ग्रेटिशियस बेलमेंट है, तो किसके डिज़ायर के अकॉर्डिंग टर्मिनेशन होगा, जो हमारा बेलर है उसकी. ऑन एक्सपायरी ऑफ पीरियड कि एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए आपने दिया था गुड्स को, उसके जैसे ही वो पीरियड ख़त्म होगा वो उसे रिटर्न बैक कर देगा, तभी हमारा बेलमेंट जो है वो ख़त्म हो जाएगा. कि आपने किसी को ऐसे बोला कि आप मेरी बुक्स ले लीजिए, कि आप 10 दिन के लिए मेरी बुक ले लीजिए, फिर मुझे भी स्टडी करनी है, तो 10 दिन के बाद जैसे ही वो रिटर्न बैक करेगा आपकी बुक्स को, वो क्या हो जाएगा, एक्सपायरी पीरियड के बाद आपका बेलमेंट टर्मिनेट हो जाएगा. ऑन अकम्पलिशमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट कि जो भी आपका पर्पज़ था वो फुलफिल हो जाता है, तभी आप रिटर्न बैक कर दोगे और टर्मिनेशन ऑफ बेलमेंट, हमारा बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो टर्मिनेट हो जाएगा, वो ख़त्म हो जाएगा. यानी कि आपने किसी को एक प्रॉपर, हमने ये पढ़ा ही था कि बेलमेंट एक स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए होती है, तो जैसे ही वो पर्पज़ फुलफिल हो जाता है वैसे ही वो रिटर्न बैक करेगा और उस पर्पज़ के फुलफिल होते ही हमारा बेलमेंट कंप्लीट हो जाएगा और ख़त्म हो जाएगा. डेथ ऑफ द बेलर एंड बेली कि आइदर द बेलर एंड बेली इज डाइड कि या तो बेलर और बेली में से किसी की डेथ हो जाती है, तो क्या हो जाएगा, टर्मिनेशन अपने आप ही ख़त्म, मीन्स बेलमेंट का टर्मिनेशन अपने आप ही हो जाएगा. तो ये फॉलोइंग 5 पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से हमारा बेलमेंट जो है वो टर्मिनेट होता है. सो नेक्स्ट इज प्लेज. प्लेज इतना बड़ा टॉपिक नहीं है, मीन्स प्लेज क्या है, ये बेलमेंट से ही रिलेटेड है, इनमें एक माइनर डिफरेंस है. प्लेज इज अ बेलमेंट ऑफ गुड्स एज सिक्योरिटी फॉर पेमेंट ऑफ डेब्ट और अ परफॉर्मेंस ऑफ अ प्रोमिस. कि इसमें क्या होता है, बेलमेंट में हम क्या करते थे कि एक स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए हमने गुड को ट्रांसफ़र किया और उसको वापस ले लेते थे, रिटर्न बैक ले लेते थे. इसमें भी हम गुड्स को ट्रांसफ़र करेंगे और रिटर्न बैक भी लेंगे, लेकिन वो क्या एज अ सिक्योरिटी होगा कि हम हमने बैंक से क्या करना है, हमने बैंक से 10 लाख का लोन लेना है, तो हम बैंक को क्या देंगे कि हम गोल्ड दे रहे हैं बैंक को एज अ सिक्योरिटी, और जैसे ही हम वो पे बैक कर देंगे हमारा लोन जो हमने बैंक से लिया था, हम अपनी सिक्योरिटी वापस ले लेंगे. यानी कि गुड ट्रांसफ़र भी हो रहे हैं और रिटर्न बैक भी हो रहे हैं, लेकिन डिफरेंस क्या है कि इसमें एज अ सिक्योरिटी होते हैं, कोई ग्रेटिशियस नहीं होता. हमारे बेलमेंट में क्या था, हम एज अ गिफ्ट दे सकते हैं, लेकिन प्लेज में कुछ भी गिफ्ट वगैरह नहीं होता, एज अ गिफ्ट नहीं होता, हम एज अ सिक्योरिटी हमारे गुड को ट्रांसफ़र कर रहे हैं. किसके लिए, या तो हमें डेब्ट की पेमेंट करनी होगी उसके लिए, या फिर किसी परफॉर्मेंस का हमने प्रॉमिस किया है कि हम ये परफॉर्म करेंगे, उसके लिए हम एज अ सिक्योरिटी जब हमारे गुड्स को ट्रांसफ़र करते हैं तो वो क्या होता है, प्लेज. इसमें हम कभी भी ग्रेटिशियस नहीं होता कि हमारा पर्पज़ ऐसा कभी नहीं होता कि हम एज अ गिफ्ट दे रहे हैं. हमारे बेलमेंट में तो होता था कि एक टाइप था ना ग्रेटिशियस बेलमेंट, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं होता. प्लेज में सिर्फ हम एज अ सिक्योरिटी हमारे एक तरीके से ऐसे गिरवे नहीं रखते कि एज अ सिक्योरिटी हमने दे दिए, हम जैसे ही हमारा वो परफॉर्मेंस पूरा होगा हम आपको बैंक का लोन रीपे करेंगे, आप मुझे तभी अपनी सिक्योरिटी वापस दे दोगे. अब इसमें क्या होते हैं, इसमें भी दो पार्टीज होती हैं, प्लेजी एंड प्लेजर. Bailment of goods as security for payment of debt और performance of good is pledge. कि हम जब भी बेलमेंट करते हैं, यानी कि हमने बेलमेंट ऑफ गुड किया है, किसके लिए कर रहे हैं, हम किसी डेब्ट के लिए एज ए सिक्योरिटी जब हम अपने गुड्स को ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा प्लेज हो जाएगा. जैसे उसमें बेलर था, यानी कि जो गुड ट्रांसफ़र कर रहा था, उसमें इसे क्या बोलते हैं, पावनर, और जो बेली था यानी कि जो गुड रिसीव कर रहा था वो पावनी. अब यानी कि यहाँ पे ए को लोन चाहिए था और बैंक था, तो
यानी कि यहाँ पे पावनर कौन हुआ, जो गुड ट्रांसफ़र कर रहा है यानी कि ए, और पावनी यानी कि जैसे सिक्योरिटी मिल रही है वो कौन है, बैंक। एग्जाम्पल, ए बोरो ₹100 फ्रॉम बी एंड कीप हिज वॉच, कि ए ने बी से कितने लिए, 100 रुपये लिए, और उसने बोला कि मैं आपको ये जब 100 रुपये वापस दूंगा इतने आप मेरी वॉच रख लीजिए। तो वो वॉच क्या हो गया, एज ए सिक्योरिटी, ठीक है। और सिक्योरिटी हो रही है क्योंकि वो सिक्योरिटी पे हमारी वॉच को देके जा रहा है, यानी कि ये क्या है, प्लेज है ना कि बेलमेंट। प्लेज में क्या होता है, एज अ सिक्योरिटी। और ए क्या हो गया हमारा, यानी कि जो गुड दे रहा है वो क्या हो गया, पावनर, और बी क्या हो गया, पावनी। डिफरेंस बिटवीन बेलमेंट एंड प्लेज। पर्पस, अब हम पर्पस के अकॉर्डिंग करते हैं कि सिक्योरिटी एंड रिपेयर। सो बेलमेंट में हमारा पर्पस क्या था कि हमने एक स्पेसिफिक काम करना है, और जैसे ही वो हमारा वर्क कंप्लीट होता है हमें गुड को रिटर्न बैक कर देना है। और हमारे प्लेज में क्या है कि सिक्योरिटी हमारा पर्पस है, कि जैसे ही हमने वो सिक्योरिटी पे रखा है, जैसे ही वो आपको आपका मीन्स रीपे करेंगे, अगर उसने कोई अमाउंट लिया, जो भी आपसे लिया है वो आपको वापस देंगे, आप वो सिक्योरिटी रीपे कर दोगे। तो पर्पस डिफरेंट हो गए ना, कि बेलमेंट में पर्पस क्या था कि जैसे ही वो काम पूरा होता है आप उसे वो रिटर्न बैक कर दोगे। लेकिन इसमें क्या है कि जैसे ही जो पैसे या फिर जो भी चीज़ आपने किसे दी है, पावनी ने पावनर को दी है, यानी कि देखो बेलर क्या है, पावनर है, और बेली क्या है, पावनी। तो जिसे रिसीव हुआ है वो पावनी हुआ, तो पावनी को जो भी चीज़ मिली है जब वो उसे रिटर्न बैक कर, यानी कि उस सिक्योरिटी को वो जब रिटर्न बैक करेगा पावनी, तब क्या होगा, वो हमारा क्या हो गया, मेन पर्पस, कि जो हमारा पावनी है। अब हम लेके देखो, ये हम ये वॉच लेके चलते हैं कि जैसे ही उसमें पर्पस क्या होता है कि वो स्पेसिफिक पर्पस पूरा होते ही जो हम जिसके लिए हमने बेलमेंट किया था हम वो क्या कर देंगे, गुड रिटर्न बैक कर देंगे। लेकिन इसमें क्या होगा कि जो हमारा बी है वो कब बैक करेगा, बी हमारा पावनी है, वो वॉच को कब वापस देगा, जब ए उसके 100 रुपये वापस कर देगा। तो इसके पीछे इसमें क्या है कि इसका पर्पस क्या है कि ये तब रीपे करेगा जब उसे उसका वो प्रोडक्ट या वो 100 रुपये अमाउंट रिसीव हो जाएंगे, ठीक है। राइट ऑफ सेल, अब बेलमेंट में आपने गुड दिया है तो उसमें कोई राइट ऑफ सेल नहीं होता बेलर को, या मीन्स बेलर ने जैसे ही गुड्स बेली को दे दिए तो बेली के पास कोई राइट नहीं है कि वो किसी और को उसे सेल कर दे। लेकिन हमारे प्लेज में क्या होता है कि एज अ गिरवी रखी है ना उसने, अगर वो पे नहीं करेगा एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद, तो प्लेजर में क्या होता है, पावनी को कंप्लीट राइट होता है कि वो किसी और को सेल कर सकता है, ठीक है। क्योंकि आप तो पैसे पे कर नहीं रहे मेरे, जो आपने मुझसे लिए हैं, और जो आपने गिरवी रखा है अब मैं उसे किसी और को दे दूंगा, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, पैसे पे नहीं कर रहे। तो हमारे क्या प्लेज में राइट होता है, पावनी के पास क्या सेल कर सकता है, लेकिन बेली के पास ऐसा कोई राइट नहीं होता। राइट ऑफ यूजिंग द गुड्स, अब बेलमेंट में क्या था, गुड्स को स्पेसिफिक पर्पस के लिए रखा है तो गुड्स यूज़ करेगा। बेली तो गुड्स यूज़ करता है जो उसने बेलर से लिए एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए, वो उसे यूज़ कर सकता है। लेकिन हमारे प्लेज में जो हमने सिक्योरिटी डाली है और उसने बोला है कि मैं 1 साल बाद आपको 5 लाख रुपए पे कर दूंगा, तो आप 1 साल तक उस गुड को यूज़ नहीं कर सकते। उस सिक्योरिटी को आपको संभाल के रखना होता है कि वो गिरवी रख के गया है, और 1 साल बाद अगर वो पे नहीं करता है तो आप उसे सेल कर सकते हो, लेकिन इतने आप उस गुड को यूज़ नहीं कर सकते। ये राइट नहीं होता है पावनी के पास। राइट ऑफ पावनी, पावनी कौन है, यानी कि जिससे सिक्योरिटी रिसीव हो रही है, बैंक। एक तरीके से हम बैंक लेके चलें तो उसके क्या राइट होंगे, राइट ऑफ रिटेनर, राइट टू रिटेन गुड्स अंटिल ड्यूज पेड, कि तब तक गुड्स को अपने पास, तब तक सिक्योरिटी को अपने पास रखना जब तक वो ड्यूज़ को पे नहीं कर देता, यानी कि आपका जो अमाउंट उसने ले रखा है उसे पे नहीं कर देता। तो रिटेन करने का राइट हुआ। राइट ऑफ ट्रांसफ़र फॉर सब्सिक्वेंट एडवांसेस और लैंडिंग मनी टू द सेम डेप्टर विदाउट फर्दर सिक्योरिटी, कि जो आपको सिक्योरिटी दी है, मान लो आपने 10 लाख का लोन लिया बैंक से और आपकी सिक्योरिटी क्या है, वो जो गुड दी आपने गोल्ड दिया है वो 15 लाख का है। सो ये मीन्स राइट है पावनी का कि आप उसे क्या बिना और कोई सिक्योरिटी लिए बिना उसे 5 लाख का लोन और दे सकते हो। उसी सेम डेब्टर को जिसने आपको 15 लाख का गोल्ड गिरवी पे रख रखा है और 10 लाख आपसे डेब्ट ले रखा है, उसे आप 5 लाख डेब्ट और दे सकते हो, क्योंकि उसने क्या, उसकी सिक्योरिटी की वैल्यू उतनी है जितना आप डेब्ट दे रहे हो। सो ये राइट है पावनी का। राइट टू रिटेन अर्लियर गुड्स, एक्सटेंडेड राइट टू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसिस, राइट टू यूज़ द पावनर और सेल द गुड्स ऑन डिफॉल्ट। सो इसमें हमारी 3 राइट्स इन्वॉल्व होते हैं कि राइट टू रिटेन अर्लियर गुड्स, कि हमारे जो अर्लियर गुड्स हैं उन्हें रिटेन करके रखना, अगर हमें और सिक्योरिटी मिलती है उसे भी रिटेन करना। राइट टू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस, कि जो आपको सिक्योरिटी मिली है उसे संभालते हुए, तो तब जैसे आप गोल्ड, जैसे जो भी आप गोल्ड करते हो तो बैंक क्या करता है उसमें से काटता है, एक्सपेंसेस आपके कट ऑफ करेगा। सो वो क्या है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस जो होते हैं आप उसे
कंपेंसेट कर सकते हो, या फिर उससे किससे, हमारे पावनर से ले सकते हो। वो भी किसका राइट है, पावनी का। और राइट टू यूज़ द पावनर, यानी कि जो उसने सिक्योरिटी दी है उसे सेल कर सकते हैं अगर डिफ़ॉल्ट होता है, यानी कि वो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे नहीं करता है, तो ये पावनी के पास राइट है कि वो उसे सेल कर देगा सिक्योरिटी को। नेक्स्ट है राइट्स ऑफ पावनर। अब पावनर के क्या राइट हुए, एनफोर्समेंट ऑफ पावनी ड्यूटीज डिफॉल्टिंग पावनर राइट टू रिडीम, कि पावनर को कंप्लीट राइट है कि वो क्या कर सकता है, अपने गुड को रिडीम कर सकता है, यानी कि जो उसने सिक्योरिटी रखी है वो उसे वापस ले सकता है। पैसे मीन्स जो भी उसने ड्यू था उसका वो पे करेगा बैंक को 10 लाख, तो उसके पास कंप्लीट राइट है कि अब वो सिक्योरिटी वो क्या कर ले, वापस ले ले। और भी क्या राइट होते हैं हमारे पावनर, कि उसके जो उसने सिक्योरिटी रखी है उसका कंप्लीट राइट है कि उसकी सिक्योरिटी जो उसने दी है उसको केयरफुली रखा जाए। जितने दिन तक उसने दी है कि 1 साल बाद मैं पे करूँगा, तो उसकी जो सिक्योरिटी है वो केयरफुली रखी जाए। अगर उसमें कोई डिफेक्ट आता है बैंक की नेग्लिजेंस की वजह से, तो वो कंपनसेट कर सकता है पावनर। ठीक है। और क्या राइट होंगे, कि उसकी सिक्योरिटी है उसकी केयर की जाए, उसके गुड्स की केयर की जाए, और उसके गुड्स का कोई पर्सनली यूज़ ना करे, कि बैंक उसे किसी और यूज़ में ना डाले, उसका कोई मीन्स अनऑथराइज्ड यूज़ ना करे, क्योंकि यूज़ नहीं कर सकता बैंक, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद उसे सेल कर सकता है, लेकिन तब तक कोई यूज़ नहीं कर सकता जब तक एक पर्टिकुलर वो टाइम पीरियड जितना पाउंडर ने बोला है कि इतने बाद वो रीपे करेगा उसकी ड्यूज़, तो इसके राइट्स क्या हुए कि वो रिडीम कर सकता है अपनी सिक्योरिटी को, सिक्योरिटी की केयरफुल उसका रखा जा रहा है, उसका राइट है। और जैसे ही मीन्स एक्सपायरी से पहले उसके गुड को कोई यूज़ ना करे, उसकी सिक्योरिटी को कोई यूज़ ना करे, ये उसका राइट है। और उसकी सिक्योरिटी पर्सनल यूज़ के लिए ना रखी जाए, मीन्स उसे एक अलग तरीके से संभाल के रखा जाए। और कोई भी मतलब उसकी सिक्योरिटी में डिफ़ॉल्ट आता है या फिर वो डिस्ट्रॉय होती है वो सिक्योरिटी, तो उसे कंपनसेट कर सके, ये क्या है, उसके राइट है। ठीक है। अगर हम ड्यूटीज़ करें तो ड्यूटी हमने पिछले में भी किया था कि ड्यूटीज़ क्या होती हैं, वो इंटरचेंज होती हैं। जो हमारे पावनी के राइट हैं वो ड्यूटीज़ बन जाएंगी हमारी पावनर की। सो ऐसे ही हमें करना है। सो हमने अभी राइट ऑफ पावनर डिस्कस किए थे, वही क्या है, हमारे पावनी की ड्यूटी है। कि पहली ड्यूटी क्या हो जाएगी उसकी, कि उसे क्या करना है, गुड्स को क्या रिटेन करना है प्रॉपरली, उसका मिसयूज़ नहीं करना। और अगर कोई भी उसकी नेग्लिजेंस की वजह से गुड्स में डिफ़ॉल्ट आता है तो उसे कंपेंसेट करना, गुड्स का टेक केयर करना, और उसको पर्सनल यूज़ नहीं करना गुड्स का। ये सब क्या है, जो हमारे राइट्स थे पावनर के, हमने डिस्कस किए कि उसकी केयरफुल, उनकी मीन्स केयर ऑफ सिक्योरिटी, कंपेंसेट करना, और उसे पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ ना करना, एक्सपायरी से पहले उसका कोई और एक्स्ट्रा अनऑथराइज्ड यूज़ ना करना। वो राइट ऑफ पावनर ही हमारे क्या है, ड्यूटीज़ ऑफ पावनी की। पावनी की क्या ड्यूटी बनती है कि वो गुड्स को अच्छे से रिटेन करे, उसका कोई पर्सनल यूज़ ना करे, एक्सपायरी से पहले उसे अनऑथराइज यूज़ ना करे, अगर उसकी वजह से कोई डिस्ट्रॉय होता है सिक्योरिटी में तो उसे कंपेंसेट करे, और उसकी अच्छे से टेकिंग केयर करे। ठीक है। ऐसे ही राइट ऑफ पावनी है, अब वो किसकी ड्यूटीज़ बन जाएंगी, हमारे पावनर की। कि राइट ऑफ रिटेन, अब उसका हमारे पावनर की मेन ड्यूटी क्या बनती है कि लोन को टाइमली पे करे। ठीक है। उसकी वजह से कोई भी एक्सपेंसेस आए हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस हैं, उसे क्या करे, रीपे करे हमारे पावनी को। कि उसे इसकी सिक्योरिटी संभालते समय कुछ भी उसके मीन्स जो भी आए हैं एक्सपेंसेस बियर किए हैं बैंक ने, हम एग्जांपल लेके चल रहे हैं, तो उसे रीपे करे। और जो भी वो सिक्योरिटी दे रहा है वो अच्छी कंडीशन में हो, वो उसका ओनर हो, गुड टाइटल हो। टाइटल मीन्स कि जो उसने सिक्योरिटी पे रखा है, गिरवी रखा है, उसका ओनर कौन हो, खुद पावनर ही हो। ठीक है। और सो हमने राइट्स ऑफ पावनर और राइट्स ऑफ पावनी भी किए, उनकी ड्यूटीज़ भी डिस्कस कर ली। आई होप यू आर क्लियर विद दिस टॉपिक।